मैं रामनगर का रहने वाला हूँ, उधमपुर से 50 किलोमीटर पीछे। तो सुबह मैं 6 बजे चला रहा मैम, लेकिन जो 3500 बच्चे अभी बचे हुए हैं और अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं निकाली, वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद हमें बाहर निकाल देंगे। जब उस पहले रिक्रूटमेंट को जिसको ये फास्ट ट्रैक के थ्रू बना रहे थे, फास्ट ट्रैक के थ्रू बच्चों को जॉब दे रहे थे, वो फास्ट ट्रैक कौन सा फास्ट ट्रैक सिस्टम था जिसको 2 साल लग गए? अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जेके आसस भी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भीख मांगते हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। गवर्नमेंट का दावा है कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की जाएगी। 8575 की नोटिफिकेशन निकाली गई और उसके बाद जो है यहाँ पर 5200 के करीब जो है एस्पिरेंट्स को लगाया गया। क्लास 4 के एस्पिरेंट्स आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 3400 स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो पेंडिंग रह गए हैं वो कह रहे हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए, हमारी ज्वाइनिंग जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए। आइए जाने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये एस्पिरेंट्स। अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जेके आसस भी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जेके आसस भी शर्म करो, शर्म करो, शर्म। इस वक्त मेरे साथ वो एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। आइए जाने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम परविंदर है, मैं क्लास 4 का एस्पिरेंट हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी जो नोटिफिकेशन आउट हुई थी उसमें जो टोटल वैकेंसी थी 8575 थी। उसमें से इन्होंने सिर्फ 5100 बच्चों की ज्वाइनिंग दी है, 3400 बच्चे इन्होंने पेंडिंग दिए। और जिन 5100 की ज्वाइनिंग हुई है उनको आज ज्वाइनिंग डाले हुए 1 साल हो जाएगा। 18 अक्टूबर को उनको 1 साल हो जाएगा। वो 1 साल की ऑलरेडी पे ले चुके हैं और हम 3400 बच्चे पिछले 2 साल से पेंडिंग बैठे हैं। आपके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सर हमें खुद नहीं पता है। उस टाइम पे लास्ट टाइम जब जम्मू में 2020 में अमित शाह जी का दौरा था, 21 में उनका दौरा था, तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम इन्होंने विद इन वीक के अंदर प्रेफरेंस भी फिल करवाई, डिपार्टमेंट लिस्ट भी इन्होंने निकाली। उसके बाद उन्होंने विद इन वीक के अंदर ही लास्ट टाइम जो कैंडिडेट थे 5100 उनको इन्होंने ज्वाइनिंग भी दी 1 ही हफ्ते में। उस टाइम आप देखो उस टाइम पे नंबर कितना था, 5100 था और आज सिर्फ 3400 बच्चे हैं। उनकी ज्वाइनिंग अगर 1 हफ्ते में हो सकती है तो हमारी ज्वाइनिंग अब पेंडिंग पड़े हुए 1 साल हो गया है। क्या कहना चाहते हैं आप माननीय एलजी साहब से? एलजी साहब का भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें एलजी साहब ने आज से 6 महीने पहले उनका इंटरव्यू आया था। उन्होंने बोला था कि क्लास 4 जो रिक्रूटमेंट है वो एक फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है और इसको हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके इसको क्लोज करेंगे। आज मैं एलजी साहब से भी पूछना चाहूँगा कि उनके ये जो क्लास 4 रिक्रूटमेंट 2 महीने में कंप्लीट होने वाली थी, ये उनके 2 महीने कब तक चलेंगे? हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। और हमारे कुछ लीडर भी हैं जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि हम 50+ सीटें निकालने में जम्मू में, तो ये आज मैं दिखाना चाहूँगा कि ये 50+ सीटें हैं उनकी, कुछ नहीं बनेगा अब उनका। मैक्सिमम यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयडमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, सब रोडों पे आया है। आप देख सकते हो एसआई का एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया, हम पेंडिंग में पड़े हैं। जब तक ये हमें जॉब नहीं देंगे तो इनका जो 50+ का सपना है ये भी एक सिर्फ सपना बन के ही रहेगा। सर कारण यही है कि सर जब मतलब हमारी लिस्ट पिछले 2 साल से पेंडिंग हो रहा है सर, 2 साल हो गए हमें एग्ज़ाम दिए हुए, अभी तक सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। हमारे साथ 8575 बच्चों को रिक्रूट करना था जिसमें से 5100 रिक्रूट हो चुके हैं लास्ट ईयर अक्टूबर में सर, बाकी की 3700 बच्चे अभी तक पेंडिंग है। जब पिछली बार इन्होंने 5100 बच्चे पिछले साल रिक्रूट किए सर, उनका जो भी प्रोसेसिंग था मतलब उनकी प्रोविजनल लिस्ट, उनका प्रेफरेंस लिंक या उनकी डिपार्टमेंट अलॉटिंग ज्वाइनिंग वो सब कुछ विद इन 15 डेज़ कंप्लीट हो गया है सर। लेकिन हमारे लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारी जो प्रोविजनल लिस्ट थी वो जून में आई, उसके बाद 2 महीने वेट करने के बाद हमें प्रेफरेंस लिंक अगस्त की एंडिंग में दिया गया, ठीक है। और अभी भी हमने प्रेफरेंसेस दे दिए अगस्त में, लेकिन अभी 1.5 महीना ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई डिपार्टमेंट इशू नहीं किए जा रहे हैं। लगातार गवर्नमेंट जो है कई लिस्ट को कैंसिल कर रही है, क्या इस तरह का कोई डर आपको सता रहा है? जी सर, यही तो डर सता रहा है क्योंकि ये रोज़ डिले करते जा रहे हैं। अगर इनको स्क्रैप ही करना है कि यानी यही है कि ये लिस्ट कैंसिल करनी है, तब भी हमें सामने आके हमसे बात करें। हम सुबह यहाँ 9 बजे से आके बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि 2 बंदे ऑफिस के अंदर आओ, ऑफिस के अंदर आके बात कर लो। 2 बंदे क्यों जाए सर? इन सब ने पेपर दिया है, सबके नंबर अच्छे हैं, सभी ने क्वालिफाई किया है, तो तभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबके सामने आके बात करो। पिछले 1 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं सर, 30-40 बार हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जब भी आते हैं तो 2 बंदों को अंदर बुला
बुला के बात करते हैं, फिर उनसे कह देते हैं कि लिस्ट आज आ जाएगी विद इन 2 वीक, विद इन 1 वीक, हो सकता है मंडे इवनिंग को आ जाए, ट्यूसडे इवनिंग को आ जाए। सर आज 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया सर हमें यहाँ पे वेट करते करते, लेकिन कोई सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब हमें डर यही है सर, मेरा खुद का सब इंस्पेक्टर का पेपर भी पास हो गया था, लेकिन उसको भी उन्होंने विदड्रॉ कर दिया। अब हमें ये डर, ये हमारे लिए लास्ट होप है। एटलीस्ट हमें अगर लाइफ में कुछ अचीव तो करना है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हम चाहते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे इसलिए आए हैं सर कि मतलब हमारा जॉब सिक्योरिटी हमें मिल जाए, क्योंकि हमारा ये लास्ट होप है सर बच्चों के लिए। क्योंकि अब बच्चों को ये भी डर है, मतलब हम सबको डर लग रहा है कि कहीं इसको भी कैंसिल ना कर दे, जैसे इन्होंने बाकी के सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। JKSSB के चेयरमैन के कॉम्प्लेक्स के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और JKSSB के चेयरमैन जो है अपने ऑफिस में नहीं है, ना ही कोई अधिकारी जो है इन एस्पिरेंट से मुलाकात कर रहा है, ना ही इन्हें किसी भी तरह का कोई आश्वासन दिया जा रहा है। इन लोगों का यही कहना है, इन एस्पिरेंट्स का यही कहना है कि इनका कसूर क्या है। जब इन्होंने एग्जाम पास कर लिया, इनके बाकी साथियों को जो है जॉब मिल चुकी है, तो जो 3400 पेंडिंग रह गए हैं उनके साथ इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।